दोस्तों, आज मुझे मेरे मन की बात आपसे शेयर करनी है। हम यहाँ और वीडियोस नहीं बना सकते। दिस इज इट। ये मेरा फेसबुक पर आखिरी वीडियो। बिकॉज फेसबुक इज डाइंग। फेसबुक एक साल पहले जो था वो अब वैसा नहीं रहा। यानी हमारे वीडियोस तो वैसे ही है, इनफैक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, लेकिन फेसबुक उन वीडियोस को आप तक नहीं पहुंचा रहा है। पहले जो वीडियोस ऑटोमेटिकली आपके फीड पर आया करते थे वैसे अब नहीं आते, और मुझे फेसबुक से इस बारे में फाइट करनी है, जिसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि ये वीडियो हमारे यूजुअल वीडियो जैसा नहीं होने वाला। ये एक अपील वीडियो है, एक रिक्वेस्ट वाला वीडियो है। तो प्लीज, अगर आपको लगता है कि आज तक मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो आपको अच्छे लगे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं देन क्या बोलूं, आज कोई स्क्रिप्ट नहीं है, आज कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फैंसी एडिटिंग नहीं है, सिर्फ मेरे मन की बात है। एक ऐसी बात है जो शायद आज अगर मैंने नहीं कही तो फिर ये सच में दिस विल बी द एंड। हमारा मिशन शुरुआती दिनों से सोल्यूशन ओरिएंटेड कंटेंट आप तक पहुंचाना ही था। 4-5 साल पहले मैंने ऐसे नोटिस किया कि इंटरनेट काफी नेगेटिव बनता जा रहा है। जो भी भारत के बारे में या फिर दुनिया के बारे में नेगेटिव बातें करता है वो काफी फेमस होता है। लेकिन क्या हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही बातें करेंगे या फिर सोल्यूशंस तक भी पहुंचेंगे? प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करना काफी आसान होता है, न्यूज चैनल्स हर दिन वही तो करते हैं, लेकिन उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? उससे इंप्रूवमेंट कहां होती है? इसीलिए भारत के, पाकिस्तान के, नेपाल के, बांग्लादेश के अलग अलग मुद्दों पर हमने सोल्यूशन ओरिएंटेड कंटेंट बनाने की कोशिश की। एक पॉजिटिव अप्रोच रखा, एक होप रखी दिल में कि कुछ बदल सकता है। और इस मिशन को आपने ढेर सारा प्यार दिया। सो कुछ मांगने से पहले, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, दिल से हाथ जोड़कर थैंक यू। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये वीडियोस बनाना एक करियर हो सकता है। एक पॉजिटिव मैसेज के साथ नॉलेज शेयर करना मुझे पर्सनली इतना सुकून दे सकता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये सुकून छिन गया है, सिर्फ एक पॉलिसी चेंज की वजह से। हमारी जर्नी की शुरुआत हमारे सेविंग्स को हमारे वीडियोस में इन्वेस्ट करने से हुई। मैंने जॉब वॉब सब छोड़ दिया था, लेकिन नीयू तभी भी काम कर रही थी। जब हम ट्रैवल किया करते थे वो ट्रेन में बैठकर लैपटॉप पर आर्टिकल्स लिखा करती थी, और ऐसे कर करके उसने हमारी इस पूरी जर्नी को फंड किया। रात को काम हुआ करता था ताकि अगले दिन शूटिंग हो पाए। अक्सर मर्द को ब्रेड विनर कहते हैं, मर्द को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। लेकिन अगर न्यू ये काम नहीं करती तो शायद फॉलोइंग लव की जर्नी इम्पॉसिबल होती, क्योंकि उसकी इस एक्स्ट्रा मेहनत की वजह से ही थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई। फिर धीरे धीरे हमारा फेसबुक मोनेटाइज हुआ। फेसबुक से जुलाई 2019 में पहली बार $100 का चेक आया और मैं काफी खुश था। लेट मी टेल यू, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा ट्रैवल का, होटल का, यानी ये सारे वीडियोस प्रोड्यूस करने का जो खर्चा था वो अराउंड 1.5 लाख रुपए तक था, और हम कमा रहे थे सिर्फ $100 या फिर $150, यानी अराउंड 10,000, 12,000, 8,000 ऐसे कुछ। फिर पैंडेमिक आया और आप में से कई सारे नए लोग हमसे जुड़े, और इसी के दम पर हम एक टीम खड़ी कर सके, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके जो आज हम पर निर्भर है। उनकी सैलरीज इन वीडियोस के परफॉर्मेंस पर निर्भर है। हमने आज तक कभी भी फैंटेसी लीग या फिर रमी ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं किया है, ऐसी चीजें जो ब्रांड्स इंटीग्रेट करने के लिए काफी ज्यादा पैसे देते हैं। लेकिन हमने हमारे एथिक्स को स्ट्रांग रखा। हमने कभी भी अल्कोहल को प्रमोट नहीं किया है, सिगरेट को प्रमोट नहीं किया है, जो काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, एक्टर्स करते हैं, और उन्हें ढेर सारा प्यार और पैसा भी मिलता है। हम बड़े इंटरेस्ट लेकर उनकी फिल्में देखने के लिए जाते हैं, क्यूज लगाते हैं, हजारों रुपए के टिकट्स लेते हैं। इतनी सारी बुरी चीजें करने के बावजूद हम उन्हें माफ कर देते हैं। शायद इसी वजह से एक ऑनेस्ट आर्टिस्ट कहीं पीछे छूट जाता है, क्योंकि एक ऑनेस्ट आर्टिस्ट सोचने लगता है कि मैं क्यों कुछ गलत करूं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए मैं लोगों की जिंदगियां बर्बाद क्यों करूं। एक ऑनेस्ट आर्टिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने हाथ नहीं धो सकता। इस प्लेटफॉर्म ने, स्पेशली आपने मुझे और हमें बहुत कुछ दिया है, तो मैं उसे भुला तो नहीं सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी इज कि फेसबुक इज डाइंग। आपने सुना ही होगा कि मेटा एज ए कंपनी बहुत सारे लॉसेस बेयर कर रही है, यूजर्स कम हो रहे हैं और आजकल फेसबुक कोई यूज नहीं करता। लेकिन इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारी जैसी छोटी कंपनीज पर हो रहा है। एक जमाना था जब फेसबुक सिर्फ और सिर्फ बकवास कंटेंट आपको दिखाता था, जैसे अडल्ट मूवीज का सीन हो गया या फिर चुराए हुए क्रिकेट मैचेस। ऐसा कंटेंट जो पोस्ट करने की उस पेज को कोई परमिशन नहीं होती थी। वो कंटेंट बस चुराते थे, डालते थे, और फेसबुक उसे पॉपुलर करता था, क्योंकि दूसरा कोई चारा ही नहीं था।
फेसबुक पर कोई ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर था ही नहीं। फिर धीरे धीरे कुछ क्रिएटर्स आने लगे और फेसबुक ने ओरिजिनल कंटेंट को पुश करना स्टार्ट किया। ओरिजिनल कंटेंट ऑटोमेटिकली आपके फीड में आता गया। लेकिन क्योंकि आज फेसबुक एक क्राइसिस से गुजर रहा है, फेसबुक उनके पुराने मेथड्स पर वापस जा रहा है। वो वापस वही घिसा पिटा चुराया हुआ अनएथिकल कंटेंट प्रमोट कर रहा है। पिछले 2 महीनों से उन्होंने सारे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सिर्फ मेरे ही नहीं, नाज डेली के, योर फूड लैब के, कर्ली टेल्स के, जय शेट्टी के जो वीडियोस हैं वो आप तक नहीं पहुंचते, या फिर कभी कभी व्यूज तो मिलियंस में आते हैं लेकिन वीडियोस मोनेटाइज ही नहीं होते। एक एग्जांपल देता हूं, कुछ समय पहले हमने सदगुरु के बारे में एक वीडियो बनाया था, उनके सेव सॉइल कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो डीमोनेटाइज हो गया। ऐसा क्या था उस वीडियो में? वायलेंस था, अश्लील चीजें थी, कुछ नहीं था, बस पर्यावरण को बचाने के कुछ सॉल्यूशंस। तो क्यों फेसबुक मेरे जैसे क्रिएटर्स को मारना चाहता है? ओके, लेट मी मेक दिस क्लियर। व्यूज या पैसे हमारा गोल नहीं है, हमारा फ्यूल है, हमारा पेट्रोल है जो हमें परमिशन देता है रिस्क लेने की, बेहतर कंटेंट बनाने की हमें सहूलियत देता है। आज ये प्लेटफॉर्म फिर से गंदी स्ट्रैटेजीज की ओर झुक रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको रमी के, फैंटेसी गेम के, जुए के, दारू के, सिगरेट के एड्स आते जाएंगे और ऐसे ही फेसबुक खुद को प्रोटेक्ट करेगा। और क्योंकि हम ऐसे कंटेंट को कभी प्रमोट नहीं करेंगे, हम पीछे छूट जाएंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जैसे आपके सारे फेवरेट अच्छे क्रिएटर्स भी पीछे छूट जाएंगे। वो कहते हैं ना, नाइस गाइज फिनिश लास्ट, वैसे ही कुछ हो जाएगा। इसीलिए अगर आज भी आप देखेंगे तो अगर किसी ने किसी सीरियल का कट किया हुआ एपिसोड डाल दिया तो फिर उसको मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, लेकिन सोल्यूशन बेस्ड कंटेंट को कुछ नहीं। आज कहते हुए काफी दुख होता है, लेकिन सिचुएशन कुछ वैसी ही है जो 5 साल पहले थी। इनकम कुछ $100-200 ही है और एक्सपेंसेस हैं लाखों में। आज जिम्मेदारी सिर्फ घर की नहीं, हमारे एम्प्लॉयज के घर की भी है। तो मैं मेरे दिल पर पत्थर रखकर एक डिसीजन ले रहा हूं, दैट दिस इज इट, ये मेरा अलविदा है। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी रिस्पेक्ट हम क्यों करें? अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। नंबर 1, फेसबुक पर वीडियोस अपलोड करना बंद करो और सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करो। अगर मैं वैसा करता हूं तो मेरा एक सवाल है कि क्या आप यूट्यूब पर जाकर हमें फॉलो करना पसंद करेंगे? हमारा अभी एंड न्यू नाम का यूट्यूब चैनल है, हम उसकी लिंक तो डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल पाएंगे क्योंकि फेसबुक इसके लिए अलाउ नहीं करता, बट प्लीज यूट्यूब पर जाइए, अभी एंड न्यू सर्च कीजिए और यूट्यूब पर आप इसके बाद के सारे वीडियोस पा सकेंगे। सोल्यूशन नंबर 2 है कि कुछ ऐसा करो जिससे फाइनेंशियल सपोर्ट आप जैसा ऑडियंस हमें दे पाए। कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन लाओ जिसको खरीदना आप पसंद कर पाए। और सोल्यूशन नंबर 3 है कि मैं फेसबुक पर ही आपके सपोर्ट की अपेक्षा करूं। फेसबुक इज डाइंग, लेकिन क्या करें, यहां से जर्नी की शुरुआत हुई थी तो फिर इस प्लेटफॉर्म से कुछ लगाव है। डूबते हुए को तिनके का सहारा कहते हैं, वैसा ही कुछ। तो मैं आपसे दिल से, बड़ी शिद्दत से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको हमारा मिशन अच्छा लगता है, तो फिर ऊपर फॉलोइंग लव जहां पर लिखा होगा उस पर क्लिक कीजिए, पेज पर जाइए और हमारे पेज को फॉलो या फिर लाइक कर दीजिए। सिर्फ इस वीडियो को नहीं, पेज को भी। ये ऐसा जो फॉलो या लाइक बटन आपको दिखता होगा वहां पर क्लिक कीजिए, ताकि फेसबुक को ये समझे कि अभी भी आपके जैसे ऑडियंस को ओरिजिनल कंटेंट में इंटरेस्ट है। लोगों को ओरिजिनल वीडियोस देखना है। लोग वही घिसे पिटे चुराए हुए अनएथिकल वीडियोस नहीं देखना चाहते। लोग अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं। प्लीज पेज को फॉलो कीजिए और अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छा लगता है तो फिर उसे शेयर कीजिए। अगर ये मैसेज आप और दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इससे मेरी कितनी हेल्प होती है। अगर हमारे किसी भी वीडियो पर एड चलती है तो प्लीज उसे स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एड स्किप करते हैं तो हमारे लिए वो वैसा ही है जैसे आपका सैलरी का दिन ही स्किप हो जाना। आप पूरे महीने के लिए मेहनत करते हैं और फिर आपको 1 महीने बाद जो सैलरी मिलती है, वैसे ही एड्स हमारे लिए कुछ है। आई नो कि ये एड्स इरिटेटिंग होता है, लेकिन आपसे आपके भाई की एक रिक्वेस्ट है, एक आर्टिस्ट की ये रिक्वेस्ट है। इंडियन वीडियो क्रिएटर्स को, पाकिस्तानी वीडियो क्रिएटर्स को, नेपाली बांग्लादेशी वीडियो क्रिएटर्स को करोड़ों में पैसे नहीं मिलते। ये दुनिया काफी अनफेयर है, लेकिन आप आपके एक अच्छे काम से, पेज को लाइक या फॉलो करके, इस वीडियो को शेयर करके हमें एक और वीडियो बनाने का हौसला दे सकते हैं। आज हमारे फेसबुक पर 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर इस वीडियो के बाद हम 4 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा क्रॉस नहीं करते तो मैं ये मैसेज ले लूंगा कि फेसबुक को और आपको भी
इन वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं है, इन दैट केस ये हमारा आखिरी सलाम होगा। हम समझ जाएंगे कि फेसबुक की तरह ही हमारे ऑडियंस को भी अब हमारे कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है। इन विच केस थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी बातें सुनने के लिए, आज तक हमसे इतना सारा प्यार करने के लिए, पॉजिटिव कंटेंट को चुनने के लिए, एंड फॉर द लास्ट टाइम आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।